अफगान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला पड़ोसी मुल्कों के साथ मिलकर करेंगे। कल-अदम टीटीपी अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले कर चुकी है। चीनी शहरियों पर हमलों में मुलविस है। काबुल में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। अमरीका और पाकिस्तान को अफगानिस्तान में दहशतगर्दी को पनपने से रोकना होगा। वजीर आजम इमरान खान का न्यूज वीक को इंटरव्यू, कहा अमरीका और चीन में कशीदगी गैर जरूरी और दोनों ताकतों के मुफाद में नहीं। अफगान तालिबान ने चीन की जानिब से इमदाद कबूल की और सीपैक मंसूबों का खैर मकदम किया है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अमरीका और तालिबान शराकतदार बन सकते हैं। साबिक हुकूमतों की वजह से अफगानिस्तान को बहरान का सामना है। अफगान अवाम को बहरान से बचाने के लिए काम करना होगा। पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुफाद में है। इससे तिजारत और तरक्याती मंसूबों के इम्कानात खुलेंगे। चेयरमैन नैब का मुस्तकबिल क्या होगा, फैसला आइंदा हफ्ते मुतवक्के। नैब चेयरमैन की तैनाती के अमल से अपोजिशन लीडर को बाहर रखने के लिए ऑर्डिनेंस लाने पर गौर। वजीर कानून मुलाकात में वजीर आजम को ब्रीफिंग देंगे। फरोग नसीम कहते हैं चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए ऑर्डिनेंस का कोई मसवदा ताहाल तैयार नहीं किया गया। वजीर आजम के सामने 3 से 4 बार मामला जेर बहस आया। आइंदा हफ्ते सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। चेयरमैन नैब को कानूनी तौर पर तोसी नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने गैर आइनी काम किया तो अपोजिशन लाए अमल तैयार करेगी। सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। हुकूमत नैब को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। चेयरमैन PAC राना तनवीर हुसैन का चेयरमैन नैब को तोसी देने से मुतालिक रद्द अमल, कहा हकीकी एहतसाब के लिए इस्लाहात या तरामीम की ज़रूरत है। राना सनाउल्लाह का भी चेयरमैन नैब के तकर्रुर में अपोजिशन लीडर का किरदार ख़त्म करने के मामले पर रद्द अमल, कहा इल्ज़ाम की बुनियाद पर किसी का किरदार ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस तरह तो हुकूमत किसी पर भी मुकदमा बनाकर उसका किरदार ख़त्म कर सकती है। ये ऐसे अहमक, नाअहल और नालायक हैं जो बात करते हैं वो कुछ महीने बाद इनके गले पड़ जाती है और फिर ये यू टर्न लेते हैं। हुकूमत इस्लाहात के लिए संजीदा नहीं, बस बयानिए की लड़ाई लड़ रही है। अपोजिशन को गाली देने वालों का काबीना में थपकी मिलती है। शहरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा अब आप इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हैं। इलेक्शन कमीशन दूध से धुला नहीं। हमें भी माजी में इस तरह इख्तलाफात रहे। आप जमहूरियत, मीडिया और अवाम के साथ तसादुम में हैं। शहरी रहमान ने कहा अफगानिस्तान में पाकिस्तान को कोई कामयाबी नहीं मिली। हुकूमत के एहसास प्रोग्राम पर तनकीद करते हुए शहरी रहमान का कहना था कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को एहसास प्रोग्राम बना दिया गया। एशियाई तरक्याती बैंक के बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पर रकम देगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से धांधली का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। EVM के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानी वोटिंग का हक इस्तेमाल करेंगे। सेनेट में कादे ऐवान शहजाद वसीम का इजहार ख्याल, कहा मौजूदा हुकूमत में रवां साल बम्पर क्रॉप पैदा हुई। तलब ज्यादा होने के बायस गंदुम दरामद की गई। ज़राई इस्लाहात की जा रही हैं। ज़राअत में तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई जा रही है। इंग्लिश क्रिकेटर्स अपने बोर्ड के झूठ का पोल खोलने लगे। प्लेयर्स एसोसिएशन के मुताबिक दौरा पाकिस्तान मंसूख करने पर अंधेरे में रखा गया। इसमें हमारा कोई किरदार नहीं। पाकिस्तान जाने के बारे में राय तक नहीं ली गई। खिलाड़ियों को दौरा मंसूख करने के बाद इत्तला दी गई। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने टीम पाकिस्तान न भेजने की एक वजह यह भी बताई थी कि क्रिकेटर्स को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इतवार को इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड इजलास हुआ और फिर खिलाड़ियों को फैसले के बारे में बताया गया। क्रिकेटर्स की यूनियन से किसी मौके पर दौरा जारी रखने या न रखने के बारे में पूछा गया, न ही उन्हें एतमाद में लिया गया। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों के दौरा मंसूख करने पर साबिक क्रिकेटर्स का रद्द अमल। वसीम अकरम कहते हैं अब हम सबको मिलकर वर्ल्ड कप के लिए ऐलान करदा स्क्वाड की हिमायत करनी है। जब टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगी तो सब टीमें इनके पीछे भागेंगी। मोइन खान ने कहा PCB और अवाम ने मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए बहुत मेहनत की। कीवी और इंग्लिश बोर्ड का फैसला अफसोसनाक है। राशिद लतीफ का PCB को न्यूजीलैंड से दोबारा राब्ता करने का मशवरा। पाकिस्तान समेत तमाम टूर्स पर वादे पूरे करने का प्लान है। क्रिकेट वेस्ट इंडीज का ऐलान। CEO कहते हैं माजी की तरह तमाम जरूरी अवामिल का जायजा लेंगे। ताहम प्लेयर्स एसोसिएशन और खिलाड़ियों से मशवरे के बाद हतमी फैसला करेंगे।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिक्योरिटी माहिरीन से बात हुई, आइंदा भी करते रहेंगे। इस वक्त हमारा फोकस T20 वर्ल्ड कप पर है। $8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन के केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बुलावा। एहतसाब अदालत ने फर्द जुर्म के लिए आसिफ जरदारी को समन जारी कर दिया। 29 सितंबर को सुबह 8:30 बजे पेश होने की हिदायत। फर्द जुर्म का जवाब देने के लिए आपकी ज़ाती हैसियत में पेशी लाजिम है। समन का मतन। आसिफ जरदारी को समन बिलावल हाउस कराची के पते पर इरसाल किया गया। नवाज शरीफ के जाली वैक्सीनेशन इंदराज ने इंतजामी नाअहली का पर्दा चाक कर दिया। तहकीकाती टीम की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। वैक्सीनेशन का डाटा कई माह से चौकीदार और वार्ड बॉय रजिस्टर्ड करते और नादरा के पोर्टल पर चढ़ाते रहे। अस्पताल में सुपरवाइजरी का फुकदान, ऑनलाइन या मैनुअल चेक एंड बैलेंस मौजूद ही नहीं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के PA राना मुजफ्फर ने मुतअद्दिद शनाख्ती कार्ड रजिस्टर्ड कराए। रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को पेश कर दी गई। 7 अफसरान और मुलाजमीन को मुअत्तल करने की सिफारिश। महकमा सेहत ने MS डॉक्टर अहमद नदीम और सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुनीर को मुअत्तल कर दिया। जाली एंट्री में मुलविस 3 मुल्जिमान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। कोयटा में बोलान कॉलेज के तलबा और तालिबात का मुतालबात के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन का रेड जोन की जानिब मार्च। पुलिस ने तलबा को कचहरी चौक पर रोक दिया। एहतजाजी तलबा ने कचहरी चौक पर धरना दे दिया। इम्तिहान मुश्किल था या उम्मीदवार नालायक निकले? सिंध में जूनियर स्कूल टीचर्स की भर्ती के लिए इम्तिहान में 99% उम्मीदवार फेल। कामयाबी की शरह सिर्फ 8.87% रही। 1,60,000 अफराद ने टीचर भर्ती के लिए इम्तिहान दिया। बमुश्किल 1250 पास हुए। वजीर तालीम सिंध ने काबीना इजलास में नताइज से आगाह किया। असातिज़ा की तादाद पूरी करने के लिए टेस्ट दोबारा लेने या पासिंग मार्क्स कम करने पर गौर। सिखों ने नरेंद्र मोदी का दौरा अमेरिका मुश्किल बना दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की DC आमद पर एहतजाज। मोदी ने जिस होटल में रिहाइश रखी, सिखों ने उस होटल के बाहर डेरे डाल लिए। सिख फॉर जस्टिस कम्युनिटी ने होटल के बाहर खालिस्तान के परचम लहरा दिए। मोदी के खिलाफ नारेबाजी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म आज व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से दुनिया को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म का खिताब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे होगा। फवाद चौधरी कहते हैं, कश्मीर के बाद आसाम से मुसलमानों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के मुजालिम की वीडियो सामने आई हैं। कल 92 मेंबरान पार्लियामेंट ने जिस तरह कश्मीर में ढाए जाने वाले मुजालिम पर गुफ्तगू की, वो काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की तवज्जो हिंदुस्तान में होने वाले मुजालिम की तरफ दिलाएंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कराची वालों को बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहा, एक्निक ने सर्कुलर रेलवे के लिए 20 अरब रुपए से ज़ायद की मंजूरी दे दी। मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब आइंदा हफ्ते होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान मेहमान खुसूसी होंगे। बिजली से चलने वाली तेज तरीन ट्रेन में रोजाना 4 लाख मुसाफिर सफर कर सकेंगे। मंसूबे की तकमील के लिए 1.5 साल की डेडलाइन दी गई है। उधर चीन से लाई गई ग्रीन बसें भी आजमाइशी तौर पर ट्रैक पर आ गईं। 40 में से 20 बसों को सुरजानी बस डिपो मुंतकिल कर दिया गया। कराची में मानसून का चौथा स्पेल। आज भी कहीं कहीं बारिश, कुछ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक एक और मानसून सिस्टम 27 सितंबर की रात या 28 सितंबर को कराची में दाखिल होगा। 27 से 30 सितंबर तक बादल बरसेंगे। शहर में गुज़श्ता रोज़ की बारिश का पानी निकल गया। कचरे के ढेर जूं के तूं, ताफुन फैलने लगा। गुज़श्ता रोज कराची में बारिश का पानी जमा था तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर भी सड़कों पर मौजूद था। एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ बयानात नहीं दे रहा, फील्ड में मौजूद होता है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की अपग्रेडेशन ऑनलाइन मोबाइल ऐप सर्विस के इफ्तिताही तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वफाकी हुकूमत अगर शहर में काम करना चाहती है, हम इन्हें खुशामदीद कहेंगे।
एक और खातून तेजाब गर्दी का शिकार। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में शौहर ने बीवी पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक खातून ने खुला के लिए दरखास्त दायर कर रखी है। केस 1 साल से जेर समात है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की इलाज के लिए अमेरिका मुंतकली। सिविल एविएशन ने अमेरिका से आने वाली एयर एम्बुलेंस को पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी। एयर एम्बुलेंस 26 सितंबर रात 11 बजे कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। कप्तान और 5 अफराद पर मुश्तमिल अमला पाकिस्तान आएगा। जवाद उमर कहते हैं फैमिली के एक शख्स को एयर एम्बुलेंस में साथ जाने की इजाज़त दी जाए। अदाकारी की दुनिया का एक और दरख्शां सितारा डूब गया। पीटीवी के मारूफ अदाकार तलत इकबाल अमेरिका में इंतकाल कर गए। तलत इकबाल कई रोज से डैलस के अस्पताल में जेर इलाज थे। अहले खाना के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। तलत इकबाल को डैलस के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा।